वक्त हम दरबार फ़रीद पर मौजूद हैं। दरबार फ़रीद से मुराद है हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन शरीफ वाले। आम तौर पर लोगों को इश्तबाह हो जाता है कि वो बाबा फ़रीद और ख्वाजा फ़रीद को एक ही शख्सियत समझ लेते हैं, जबकि बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत ऊँचे तकरीबन 400-500 साल पहले के हैं, 500 साल पहले के हैं। ये उनके बाद के हैं। ख्वाजा फ़रीद अलैह जो है, इनकी विलादत जो है 1845 में हुई और इनका विसाल 1901 में हुआ। तो ये ज़माना करीब के हैं, लेकिन सिलसिला तसव्वुफ़ का इन्हें की तस्बीह का इन्हें आखिरी दाना और आखिरी मोती गिना जाता है कि इन्होंने जो अपने तसव्वुफ़ और इंसान दोस्ती, जो कि तसव्वुफ़ का असल मकसद है, और इंसान को अल्लाह के करीब करना और इंसान को राह रास्त पर लाने का जो काम किया है, तो वो शायद उसका अहया होना चाहिए। तो ये वो है। इस वक्त हम खड़े हैं उनके महफ़िल समाख़ खाने में खड़े हैं इस वक्त। ये समाख़ खाना जो है, इसकी एक अपनी तारीख़ है। इससे पहले कि हम समाख़ खाने की तारीख़ पे बात करें, हम दरबार की तारीख़ पे बात करते हैं कि ये दरबार जो है, ये हज़रत ख्वाजा फ़रीद अलैह रहमत के परदादा, जिन्हें साहिब रोज़ा कहा जाता है, उनके हवाले से इसका आगाज़ हुआ था और वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इससे पहले वो कोट मिठन पुराना जो होता था वहाँ थे। वो 1862 हिजरी में, 1862 ईस्वी में जब एक बहुत बड़ा सैलाब आया, तो वो शहर जो कमो बेश मिठन खान जतोई का तामीर करदा शहर था, वो 140 साल तक कायम रहने के बाद दरिया बुर्द जब हो गया, तो वहाँ से बुज़ुर्गों की संदूकें निकाल कर लाई गई। तो उनमें से 2 संदूकें जो हैं वो यहाँ रखी गई। उनमें से एक संदूक जो थी वो ख्वाजा फ़रीद अलैह रहमत के परदादा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद आकिल रहमतुल्लाह अलैह उनकी थी, और दूसरी आपके वालिद की थी, जिनका नाम ख्वाजा खुदाबख्श उर्फ महबूब इलाही था। और आपके दादा जो हैं उनका नाम था ख्वाजा अहमद अली। वो उनको उस तरफ मज़ार में रखा गया, और आपके परदादा के वालिद जो थे ख्वाजा शरीफ मोहम्मद साहब, उनको इस इहाता मज़ार के बाहर एक जगह पर रखा गया। तो ये रख कर पहले इसके ऊपर एक कच्चा कमरा तामीर कर लिया गया। तो उसके बाद इस मज़ार की तामीर शुरू हुई। तो ये मज़ार 10 साल तक बनता रहा। पूरे 10 साल लगे इस शराइन को, इस डोम को, इस सारे अंदर के स्ट्रक्चर को बनाने में पूरे 10 साल लगे। और ये हज़रत ख्वाजा फ़खर जहान रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया, और मिस्त्री ग़ुलाम हुसैन थे मुल्तान के, उन्होंने इसको तामीर किया। और एक बड़ी अजीब इस मौके पर एक वो बयान करते जाएँ बुज़ुर्गों की नज़र, उनकी करामत और उनका दूर तक देखना, कि जब पुराने शहर में भी मज़ार तामीर हो चुका था, तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि ये मिस्त्री ने बहुत खूबसूरत मज़ार बनाया है। जब बहुत तारीफ़ उसकी हो चुकी, तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही ने कहा कि हाँ, ये तामीर बहुत खूबसूरत है और मिस्त्री ने कमाल कर दिया है, लेकिन यही मिस्त्री एक और मज़ार भी बनाएगा जो इससे भी खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। अब ये बात वली की कही हुई बात थी, जो उस वक्त तो किसी को समझ में ना आई बात कि वो क्या कह रहे हैं, कि एक मज़ार जब बन चुका है तो इसके बाद किसी और मज़ार के बनाने की क्या ज़रूरत होगी। ये कुदरत का काम था कि उसके कमोबेश को 10 साल बाद या कुछ साल बाद एक सैलाब आया, जिसमें वो पूरा सब कुछ नज़रे दरिया हो गया। तो फिर जब हज़रत ख्वाजा फ़खर जहान रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा फरमाया कि अपने मज़ार बनाना है, तो फिर उसी मिस्त्री ग़ुलाम हुसैन की तलाश शुरू हुई। वो मुल्तान का था, तो वो वहाँ से लाया गया। तो उसने कहा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो अब काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बैठे रहो, काम जो भी करें। तो फिर उसने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था, वो लोग आए, तो फिर उसी मिस्त्री ग़ुलाम हुसैन ने ये मज़ार मुकम्मल किया। और उसके बाद जब ये बन चुका, तो चिश्तिया सिलसिले में समा की जो अहमियत है, वो कोई चिश्ती सिलसिले का मज़ार ऐसा नहीं होगा जहाँ पर समा खाना ना हो। तो फिर ये समा खाना जो है, ये तैयार करवाया 1890 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने। जी
یہ نظر آ رہا ہے سما خانہ. جی یہ سما خانہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ نقاشی وغیرہ جو ہے یہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسی لکڑی نہیں ہے جو اتنا بڑا شہتیر ہو. تو یہ کم و بیش 40 فٹ 36 فٹ اندر ہے اور 2 فٹ باہر ہوگا. تو یہ 40 فٹ کے جو ہے لمبے لمبے شہتیر اس علاقے میں نہیں ہوتے. بڑے سے بڑا درخت ہمارے پاس شیشم کا یا کیکر کا ہوتا ہے لیکن وہ 40 فٹ تک نہیں ہوتا, وہ اس سے کم ہوتا ہے. تو پھر یہ نواب آف بہاولپور نے نواب آف کالا باغ کو فرمائش کی کہ میرے پاس اس علاقے میں ہمارے پاس درخت نہیں ہے تو مجھے اپنے مرشد کی مزار مبارک کے لیے بڑے بڑے درخت چاہیے. تو یہ پھر 8 شہتیر جو ہے وہاں سے لائے گئے. ان سب کو جوڑ کر ایک تختہ بنا دیا گیا. تختے کے اوپر لوگوں نے جھوپڑی بنا لی اور اس سارے عمل کی نگرانی جو تھی وہ تھی خلیفہ احمد یار رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی. یہ وہاں میاں والی سے یعنی نگرانی خلیفہ احمد یار نے کی. جی ماشاء اللہ. اس سارے عمل کی, بلکہ اس دربار کے بنانے کے عمل کی بھی. ماشاء اللہ. یہ دربار بھی انہی کی زیر نگرانی تعمیر ہوا. ماشاء اللہ. وہ خواجہ صاحب کے تمام اہم کاموں کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے. ادھر اصل ہماری اس آئی ڈی پر ایک بات چل رہی تھی کہ دیوان فرید بالتحقیق میں یا آپ کی کسی تحریر میں ان کا حوالہ صحیح نہیں دیا گیا کہ احمد یار کو مستری جو ہے پیش کیا گیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں. وہاں بھائی میں نے ایسے کہا تھا اگر کسی کو اشتباہ ہوا ہے اور اس کی کوئی دلداری ہوتا ہے معافی چاہتے ہیں. مگر دیوان فرید بالتحقیق میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں آپ نے زیر نگرانی. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ پھر تعمیر ہوا ہے اور یہ 40 فٹ کے دیار ہے, ساگوان ہے. کون سی لکڑی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. تو یہ پھر اس طرح سے یہ مکمل ہوا. اس کی بھی تاریخ لکھی گئی ہے, روضہ کی بھی تاریخ لکھی گئی ہے. یہ روضہ 10 سال میں بن کر مکمل ہوا اور اس وقت اس کے اندر صرف 2 مزارات تھیں.